Children of the night, what music they make. हम बात कर रहे हैं रात को जागने वाले ममालियन परिंदों की, जो कि हैलोवीन के त्यौहार के इंस्पिरेशनल भेस बदलने वाले चौकीदार होने के अलावा दुनिया के सबसे मौसर कीड़े मारने वाले जानदार का काम कर रहे हैं। अफसोस सद अफसोस, चमगादड़ें बदनाम हो चुकी हैं। एक के बाद एक आने वाले पैंडेमिक्स ने इन्हें खबरों की शय सुर्खियां बना दिया है, क्योंकि वो सार्स और मर्स जैसे वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं। और इस सूरत हाल ने उन लोगों को जो कि चमगादड़ों को खत्म करना चाहते हैं के लिए ये काम आसान कर दिया है। तो क्या होगा अगर कुछ देहाती लोग इस वैम्पायर को खत्म करने के लिए तुल जाएं? तो इसीलिए हमने सपोज किया कि अगर ये क्रिएचर खत्म हो तो दुनिया कैसी होगी। क्या इस तरह दुनिया बेहतर हो जाएगी या बहुत ज्यादा खराब? चमगादड़ों का किरदार हमेशा ही से मुतनाज़ रहा है, हत्ता कि पैंडेमिक से भी पहले। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि अगर हम अच्छी सेहत चाहते हैं तो चमगादड़ों को खत्म कर देना चाहिए। तो इससे पहले कि हम आग लेकर उन पर चढ़ दौड़ें, हमें उनके केस को सुनना चाहिए। शायद कि वो सही कह रही हो। चमगादड़ों में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है और इनकी 1400 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं और ये हर साइज में अवेलेबल हैं। मिट्टी के ढेले के साइज जैसे कि बम्बल बी से लेकर ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स तक, जिसके परों की चौड़ाई 1.8 मीटर तक हो सकती है। जबकि कुछ चमगादड़ें कार्निवोर्स हैं, लेकिन ज्यादातर कीड़े और हशरात खाती हैं। ये अपनी मौजूदगी से ज्यादा फायदा दे रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को कंट्रोल करने का 99% से भी ज्यादा जिम्मा इन्हीं चमगादड़ों के सर है। एक सर्वे के मुताबिक जितने कीड़ों को ये खाती हैं, इससे सिर्फ अमेरिका को ही 3.7 अरब डॉलर का फायदा फसलों की सूरत में होता है, जो कि 53 अरब डॉलर तक भी जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जंगलों में मौजूद दरख्तों को खाने वाले कीड़ों को भी शुमार कर लें, जो कि इनकी खुराक है। ब्राउन बैट्स की एक ही कॉलोनी के सिर्फ 150 चमगादड़ एक साल में 13 लाख तक इंसेक्ट्स खा सकते हैं। और ये बैड बॉयज एक ही रात में 4 से 6 ग्राम पर हेड हशरात खा सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? मिसाल लेते हैं कि अगर आपकी फसलों को कीड़े खा रहे हैं और हम इन चमगादड़ नमा चौकीदारों को खत्म कर देते हैं, तो आपको हर एकड़ जमीन से $74 नुकसान होगा। और अगर हिसाब लगाएं तो सिर्फ अमेरिका में ही 378 मिलियन एकड़ जमीन काश्त की जाती है और नुकसान होगा $273 अरब सालाना। और ये तो सिर्फ मनी का हिसाब था। चमगादड़ें हशरात को खाती हैं और इनका फेवरेट खाना मच्छर हैं। तो अगर हम चमगादड़ों को खत्म कर दें तो हमें बहुत से मच्छरों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मच्छरों से लगने वाली बीमारियां जैसा कि मलेरिया, डेंगू और जर्द बुखार जैसी बीमारियां भी बढ़ जाएंगी और हमें हेल्थ केयर भी बढ़ाने पड़ेगी और कुछ मुल्कों का टूरिज्म भी मुतासर होगा। इसके अलावा खुराक की कमी भी हो सकती है। चमगादड़ें डबल ड्यूटी देती हैं, क्योंकि ये पौधों की पॉलिनेशन भी करती हैं और इनके बीजों को स्प्रेड भी करती हैं। अगावे प्लांट तो मुकम्मल तौर पर पॉलिनेशन के लिए चमगादड़ों पर मुनहसर करता है। सहराओं में चमगादड़ें कैक्टस को पॉलिनेट करती हैं और अगर चमगादड़ें ना हों तो कैक्टस खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कैक्टस पानी को स्टोर करते हैं, तो इस वजह से सहरा में पानी की कमी हो जाएगी और इकोसिस्टम भी मुतासर होगा। इसके अलावा रेन फॉरेस्ट भी मुतासर होंगे, क्योंकि इनके बीज फैलाने वाले चमगादड़ मौजूद नहीं होंगे। इससे मुख्तलिफ जानवरों का मस्कन भी खराब होगा और रेन फॉरेस्ट में दरख्त कम पड़ जाएंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे। चमगादड़ों के ना होने से फल भी मुतासर होंगे या शायद एक दिन खत्म ही हो जाएं। सोचें, ऐसी दुनिया जिसमें आपके खाने के लिए केले और सेब ना हो, तो क्या ऐसी दुनिया में आप रहना पसंद करेंगे? तो बॉटम लाइन यही है कि हमें चमगादड़ों की जरूरत है इस अहम काम के लिए जो कि वो सरअंजाम दे रहे हैं। दरअसल हम उनसे कुछ सीख भी सकते हैं। चमगादड़ों में दुनिया के बाकी सब ममालिया की निस्बत वायरस के खिलाफ बहुत ज्यादा मुदाफियत होती है, जिसकी वजह से इतने वायरस कैरी करने के बावजूद भी वो एक दिन भी बीमार नहीं पड़ते। ये सवाल तो बहुत अरसे से साइंसदानों को परेशान किए हुए है, जबकि ऐसा लगता है कि चमगादड़ें खतरनाक हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं।
जब हम सो रहे होते हैं तो ये हमारी हिफाजत के लिए जाग रहे होते हैं। तो फ्लाई ऑन बैट्स फ्लाई ऑन। नेचर इन कीड़े मारने वाले मैमल से भरी हुई है और इनके बगैर हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। इनके बगैर हशरात या मच्छरों के खिलाफ हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सब मच्छरों को ही मार दें तो क्या होगा? इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा।